25 जनवरी सन 1931 की सर्द शाम आगरा के लाल किले के गेट पर पहरा देता हुआ सिपाही आहट पाकर चौकन्ना हो जाता है। घिरते जा रहे अंधेरे के झुरमुट में लाठी के सहारे लंगड़ाते हुए एक स्याह साया उसकी ओर बढ़ता आ रहा है। वह ललकार कर उसे रुकने को कहता है। साया रुक जाता है। सिपाही आगे बढ़कर देखता है कि कंबल लपेटे कांपता हुआ एक छरहरा सा युवक उसके सामने खड़ा है। पूछने पर वह पियोन बुक दिखाते हुए अपने को चुंगी दफ्तर का चपरासी बताता है। डाक लाने के लिए मियाँ बशीर के पास जाने की गुजारिश करता है। सरसरी सी जामा तलाशी के पश्चात आश्वस्त होकर सिपाही उसे अंदर जाने देता है और बात आई गई हो जाती है। 26 जनवरी 1931 का प्रातःकाल होने पर जो भी शख्स लाल किले की ओर देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक ऐसा दृश्य जिसे देखने के लिए सारा भारत बेचैन था। उस दृश्य के कारण उस दिन आगरा में सब ओर हड़कंप और उत्साह मिश्रित एक अजीब सा माहौल था। हड़कंप प्रशासनिक अमलों में और उत्साह आगरा के शहरियों में। सायरन बजाती हुई अंग्रेज अधिकारियों की गाड़ियां, घोड़ों की टापों से आगरा की सड़कों को गुंजाते हुए घुड़सवार दस्ते, प्रशासनिक दफ्तरों के टेलीफोन की घनघनाती घंटियां, सब तरफ अफरा तफरी, और इस अफरा तफरी के बीच भी जगह जगह आज़ादी के दीवानों की टोलियों द्वारा पुलिस के हंटर सहते हुए गाया जा रहा था, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इस हड़कंप और उत्साह का कारण था लाल किले के ऊपर फहराता हुआ तिरंगा झंडा, जो शासकों में खौफ तथा नागरिकों में साहस का संचार कर रहा था। विदेशी सत्ता की चूलें हिलाने वाली यह सनसनीखेज कारगुजारी उसी छरहरे युवक की थी जो शाम के झुरमुटे में चुंगी की डाक लेने आया था। झंडा तो उतार दिया गया, किंतु अंग्रेज कलेक्टर को हाई कमान की लताड़ सहनी पड़ी। कलेक्टर ने शहर कोतवाल प्रेम सिंह तथा कोतवाली इंचार्ज मोहम्मद अली को डांटते हुए अपनी भड़ास निकाली, गिरफ्तारी के आदेश जारी किए, किंतु एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी गोरी सरकार इस घटना को अंजाम देने वाले का पता नहीं लगा सकी। आइए जानते हैं कि आखिर कौन था वह अदम्य साहसी जिसके पराक्रम से परेशान आगरा से लंदन तक अंग्रेजों की पेशानी पर पसीना आ गया था। नमस्कार, मैं हूं आदित्य यादव और आप देख रहे हैं ANG न्यूज। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हम आप सभी देश प्रेम की भावनाओं से अनुप्रेरित हैं। सारा देश अपनी आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने में पूरे मनोयोग से जुटा हुआ है। सरकार से लेकर समाज और संसद से लेकर सड़क तक इस महोत्सव से संबंधित हर्ष ध्वनि की अनुगूंज सुनाई दे रही है। बुर्जुआ से लेकर सरभारा और मंत्री से लेकर संतरी तक सभी आमो खास ने अपने अपने स्तर से अपनी आज़ादी की हीरक जयंती के जश्न को यादगार और ऐतिहासिक बनाने का प्रयास किया है। ANG न्यूज़ ने भी प्रयास के इस क्रम में एक श्रृंखला शुरू की है। आज़ादी के भूले बिसरे सेनानी, जिसकी 2 कड़ी हम पहले ही प्रसारित कर चुके हैं। आज पेश है तीसरी कड़ी, जिसका शीर्षक है लाल किले का लाल जिसने लंदन हिला दिया। जनपद फिरोजाबाद की टूंडला ब्लॉक का एक गांव है धीरपुरा। इसी गांव के प्यारेलाल यादव एक खाते पीते साधारण से किसान थे। उनके 2 पुत्र बड़े महाराज सिंह व छोटे सोबरन सिंह, जिन्हें उन्होंने उस जमाने में भी बड़े चाव से पढ़ाया लिखाया। महाराज सिंह ने हाई स्कूल तथा सोबरन सिंह ने मिडिल पास किया था।
यह वह समय था जब मिडिल पास करने वाले अध्यापक व पटवारी तथा हाई स्कूल पास करने वाले डिप्टी व नायब बन जाते थे। प्यारेलाल को भी अपने बेटों से ऐसी ही उम्मीद थी, लेकिन महाराज सिंह के सर पर तो देश की खातिर मरने मिटने का भूत सवार था। 26 जनवरी 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था, जिसमें ब्रिटिश राज को 1 वर्ष में सत्ता छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया था। इसी प्रस्ताव में हर वर्ष 26 जनवरी को आज़ादी के आंदोलन का प्रतीक बन चुके तिरंगे को भी फहराने का प्रस्ताव पास हुआ, जिसका पालन करते हुए 26 जनवरी 1930 को सारे देश में आज़ादी के दीवानों ने तिरंगा फहराकर हुकूमत की नाक में दम कर दिया था, जिसकी पुनरावृत्ति को रोकने के मकसद से ब्रिटिश हुकूमत ने 1931 में 26 जनवरी आने से पहले ही सभा, जुलूस, झंडारोहण आदि प्रदर्शनों पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया था। किंतु आज़ादी के मतवालों ने भी सारे प्रतिबंधों को तोड़कर प्रदर्शन करने का संकल्प लिया हुआ था। उन्हीं मतवालों में शामिल थे महाराज सिंह यादव, जो आज़ादी के आंदोलन में पूरी शिद्दत के साथ शरीक थे और अपने सगे भाई सोवरन सिंह यादव के साथ जान जोखिम में डालकर आगरा में अंग्रेजी हुकूमत के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहे थे। उन्होंने भी मन ही मन लाल किले पर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया। अपनी योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने किले में स्थित चुंगी दफ्तर के मुंशी बशीर मियाँ से दोस्ती गांठी। बशीर मियाँ के दिल में भी वतन परस्ती का जज्बा हिलोरें लेता था। उनसे सारी जानकारी जुटाई, साथ ही बाबू जमुना दास से पियोन बुक भी प्राप्त कर ली। 25 जनवरी 1931 की शाम ढलते ही महाराज सिंह ने तिरंगे को अपनी छाती पर लपेटकर चपरासी की वर्दी पहनी और अपने भाई सोवरन सिंह यादव को साथ लेकर कड़े चौकी पहरे के बीच छुपते छुपाते लाल किले के पास पहुंच गए। झाड़ियों में अपने भाई को बिठाकर यह हिदायत दी कि मेरे आने तक यहीं छुपे रहना, और यदि गोली की आवाज़ आए और मैं मारा जाऊं तो किसी तरह अपने को बचाते हुए गांव चले जाना। ऐसा कहकर लाठी के सहारे लंगड़ाने का अभिनय करते हुए महाराज सिंह किले के दरवाजे की ओर बढ़ गए। इससे आगे का वाकया हम आपको शुरुआत में ही बता चुके हैं। झंडा फहराने के बाद महाराज सिंह चुपचाप वापस अपने भाई के पास आ गए और इसके बाद दोनों भाई वहां से अंधेरे में विलीन हो गए। तब आज जैसी बिजली की चकाचौंध नहीं थी, क्योंकि आगरा में पहला बिजली घर इस घटना के 2 वर्ष बाद सन 1933 में लगाया गया था। घटना के बाद भी दोनों भाई विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रहे, किंतु पुलिस उन्हें कभी पकड़ नहीं पाई। शौर्य और साहस से भरपूर इस घटना का उल्लेख इतिहासकार राजकिशोर शर्मा राजे अपनी किताब तवारीख ए आगरा में भी कर चुके हैं। कालांतर में महाराज सिंह यादव धीरपुरा छोड़कर बरहन थानांतर्गत ग्राम पंचायत आहारन के गांव उदयपुर में अपनी ससुराल के निकट यादवगढ़ नाम से अलग ठार बसाकर रहने लगे, जो आगरा जनपद की एतमादपुर ब्लॉक में पड़ता है। महाराज सिंह यादवगढ़ समाचार का भी प्रकाशन करते थे। महाराज सिंह यादव की 1979 में तथा सोवरन सिंह यादव की 1968 में मृत्यु हुई। महाराज सिंह के 2 पुत्र बड़े राजेंद्र सिंह सेना में तथा छोटे जनहित कुमार उर्फ सुभाष यादव मध्य प्रदेश पुलिस में थे। दोनों का निधन हो चुका है। राजेंद्र सिंह के 2 पुत्र यदुवंश कुमार और राम नरेश तथा सुभाष की 70 वर्षीय विधवा पत्नी पुष्पा अपने विकलांग पुत्र अशोक कुमार के साथ यादवगढ़ में ही रहते हैं। सोवरन सिंह के 4 पुत्रों में बड़े जयसिंह का निधन हो चुका है तथा मोहर सिंह, उम्मेद सिंह व लक्ष्मण सिंह का परिवार धीरपुरा फिरोजाबाद में ही निवास करता है। महाराज सिंह की वृद्धा पुत्र वधू पुष्पा व पौत्र राम नरेश ने
एएनजी न्यूज़ को बताया कि मीडिया वाले तो कई बार पूछताछ करने आए। अमर उजाला व दैनिक जागरण आदि बड़े बड़े अखबारों में भी कई बार बड़े बड़े समाचार छपे, किंतु आज तक शासन प्रशासन की ओर से किसी ने भी कोई खोज खबर नहीं ली है, ना ही कोई सहायता मिली और ना ही इन गुमनाम सेनानियों की स्मृति में दोनों ही गांव में कोई स्मारक आदि बनाया गया है। वर्तमान में दोनों ही सेनानियों के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में भी नहीं है। महाराज सिंह के भतीजे व सोबरन सिंह के 62 वर्षीय पुत्र उम्मेद सिंह ने अतीत की याद करते हुए कहा कि ताऊजी गांधी बाबा के भक्त थे। वो कहा करते थे, गांधी जी ने देश सेवा के बदले में कुछ नहीं लिया तो हम भी कुछ नहीं मांगेंगे। उनकी इस सीख का ही शायद असर था जो उनके पुत्र फौज से मिली अपनी पेंशन भी दान दे आए थे। मेहनत मजदूरी और खेतीबाड़ी के द्वारा ही दोनों परिवार अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। धन्य हैं वो लाल जिन्होंने मातृभूमि की मुक्ति के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया, और धन्य हैं वीर प्रसूता माँ भारती जिसने अपनी कोख से ऐसे सपूतों को पैदा किया। तो यह थी आज़ादी के दीवानों की आज की वीर गाथा। आगे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अमृत महोत्सव की शुभकामनाओं के साथ मैं आदित्य यादव आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।